नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। ख़बरों की सदाकत और शफाफियत का अलमबरदार चैनल वसीला उर्दू टीवी। ख़बरें मुलाहज़ा करें। मोदी ने बैक वक्त 11 मेडिकल कॉलेजों का इफ्तिताह किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बुध को वर्चुअल मीडियम के जरिए तमिलनाडु में एक साथ 11 मेडिकल कॉलेजों का इफ्तिताह किया। वजीर आजम ने कहा कि यह पहला मौका है कि एक ही रियासत में एक साथ 11 मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए। इससे पहले मोदी ने उत्तर प्रदेश में बैक वक्त 9 मेडिकल कॉलेजों का इफ्तिताह किया था। उन्होंने कहा कि मैंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस मौके पर मरकजी वजीर सेहत मनसिंह मांडोपा और तमिलनाडु के वजीर आला स्टालिन भी मौजूद थे। पोंगल और मकर संक्रांति की मुबारकबाद देते हुए मोदी ने कहा कि मुल्क में कमजोर सेहत खिदमात और मेडिकल कॉलेजों की कमी सबको मालूम है, लेकिन पिछली हुकूमतों ने इस पर तवज्जो नहीं दी। हमारी हुकूमत ने इस पर संजीदगी से काम किया है। मोदी ने कहा कि 2014 से पहले मुल्क में सिर्फ 387 मेडिकल कॉलेज थे, जो अब बढ़कर 596 हैं। तमिलनाडु के इन नए 11 मेडिकल कॉलेजों से MBBS की 1450 सीटें बढ़ जाएंगी। वजीर आजम ने कहा कि हमारी हुकूमत ने तिब्बी तालीम के फरोग के लिए बहुत से इक़दाम किए हैं। मुल्क में सेहत की बढ़ती हुई खिदमत का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि आयुष्मान योजना के जरिए गरीबों को बेहतर इलाज मिल रहा है। सेहत की खिदमत को देही और दूर दराज के इलाकों तक ले जाने के लिए हमारी कोशिशें जारी हैं। हिंदुस्तान में मेडिकल हब बनने की सलाहियत है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल उस समाज का है जो तिब्बी तालीम पर तवज्जो देता है। नागालैंड में फौजियों के हाथों शहरी हलाकतों से मुताल्लिक जांच रिपोर्ट जल्द सामने आ जाएगी। जनरल नरवाने का बयान। फौज के सरबराह जनरल MM नरवाने ने बुध के रोज कहा कि नागालैंड में फौज के खुसूसी दस्ते के हाथों हलाकतों के वाक़ये के ताल्लुक से फौज की जांच टीम की रिपोर्ट 1-2 दिन में आ जाएगी और उसकी बुनियाद पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जनरल नरवाने ने एक खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों के सवालात का जवाब देते हुए जिला मौन में फौज के दस्तों के हाथों शहरियों की मौत पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वाक़ये के बाद मेजर जनरल की सरबराही में जांच का हुक्म दिया गया था। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट 1-2 दिन में मौसूल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट की बुनियाद पर मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। जनरल नरवाने ने कहा कि फौज इस मामले में SIT की जांच में मुकम्मल ताउन कर रही है। मुल्क के कवानीन हमारे लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। फौज उनकी पासदारी को इंतहाई अहमियत देती है। गुज़िश्ता 4 दिसंबर के वाक़ये में आर्मी कमांडोज की एक टीम की कार्रवाई में कोयले की कान में काम करने वाले 6 मजदूर मारे गए थे। फौजी हुक्काम ने कहा था कि इस दस्ते ने कुछ लोगों को गलती से दहशतगर्द समझकर गोली चला दी थी। वहीं इस वाक़ये के बाद गांव वालों ने इस दस्ते को घेर कर इस पर हमला कर दिया था और इस अफरा तफरी में कुछ और लोग मारे गए। अमेरिका का अफगान अवाम के लिए 30 करोड़ 80 लाख डॉलर इमदाद का ऐलान। अमेरिका ने अफगानिस्तान के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 30 करोड़ 80 लाख डॉलर इमदाद देने का ऐलान किया है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने रुकन ममालिक से 5 अरब डॉलर की इमदाद की अपील की है, जो आज तक किसी भी एक मुल्क के लिए की गई सबसे बड़ी अपील है। अमेरिका की तरफ से ऐलान ऐसे वक्त में किया गया है जब अक़वाम मुत्तहिदा अफगानिस्तान के अवाम के लिए रिकॉर्ड अपील कर रहा है और खबरदार कर रहा है कि मुल्क की निस्फ आबादी को शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत और भूख का सामना है। अफगानिस्तान के लिए इमदादी रकूम, खुराक और दीगर ग़िज़ाई अशिया, मराकिज़ सेहत की मदद और सेहत की मोबाइल सहूलियात पर खर्च की जाएगी और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि इमदादी कारकुन और सप्लाईज मुश्किल इलाकों तक पहुंच सके। ये इमदाद उन प्रोग्रामों पर भी खर्च की जाएगी जिनके तहत लोगों को सर्दी से बचाने के लिए शेल्टर किट्स,
हीटर, कंबल और गर्म कपड़े फराहम किए जाते हैं। अमेरिका अफगानिस्तान के अवाम की मदद के लिए पुरअज़्म है, ताहम इस इमदाद के ज़्यादा मौसर होने के लिए ज़रूरी है कि तमाम वर्कर्स, बिलखुसूस ख़वातीन वर्कर्स को आज़ादाना और महफूज अंदाज में काम करने की इजाज़त दी जाए और उनको इस काबिल होना चाहिए कि वो ख़वातीन और लड़कियों तक बग़ैर किसी रुकावट पहुँच सकें। अमेरिका तालिबान पर बदस्तूर जोर दे रहा है कि वो इंसानी इमदाद के लिए बिना रुकावट रसाई महफूज माहौल फराहम करे ताकि तमाम कमज़ोर अफराद को मदद फराहम की जा सके और हर सिन्फ के इमदादी कारकुनों को सफ़र और हरकत की आज़ादी दी जाए। अमेरिका ने अपनी जानिब से इमदादी रकम के ऐलान के साथ साथ दीगर मुल्कों पर भी जोर दिया है कि वो अफगानिस्तान के लिए अवाम की मदद में अपना हिस्सा डालें। मकतूब रियाद मिन जानिब KN वासिफ सऊदी अरब। ममलिकत की हज व उम्रा व ज़ियारा उमूर की कौमी कमेटी के रुकन सईद बाहशवान ने तवक्को ज़ाहिर की है कि आइंदा 3 माह रजब, शाबान और रमज़ानुल मुबारक के दौरान बैरून ममलिकत से आने वाले उम्रा ज़ायरीन की तादाद में इजाफा होगा। 201 उम्रा कंपनियां व इदारे उम्रा ज़ायरीन को ममलिकत आमद से लेकर वतन के लिए रवानगी तक बेहतरीन खिदमत फराहम करेंगे। ये तवक्कात ऐसे माहौल में की जा रही हैं जब पाकिस्तान, इंडिया, उज़्बेकिस्तान, लीबिया, मिस्र, ट्यूनिस, अलजायर और इंडोनेशिया से उम्रा ज़ायरीन की आमद के हवाले से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बाशवान ने कहा कि 201 उम्रा कंपनियां व इदारे सऊदी हुकूमत की जानिब से फराहम करदा सहूलतों और अजीमुशान मंसूबों से फ़ायदा उठाते हुए उम्रा ज़ायरीन को मतलूबा सहूलतें हर वक्त फराहम करेंगे। उम्रा कंपनियों और इदारों ने मस्जिदुल हराम में उम्रा व नमाज और मस्जिद नबवी नीज़ रोज़े शरीफा में नमाज और रोज़े रसूल पर हाजिरी के हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इस तरह उम्रा ज़ायरीन को वो तमाम आसानियां और सहूलतें मुहैया की जाएंगी जिनकी उन्हें ज़रूरत होगी। वज़ारत हज व उम्रा ने ताकीद की है कि ज़ायरीन मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में हाजिरी के मौके पर समाजी फासले की पाबंदी करें, हिफाजती मास्क इस्तेमाल करें। इससे वो खुद भी कोरोना वायरस से महफूज रहेंगे और दूसरे भी वायरस की गिरफ्त में नहीं आएंगे। दरी असना वज़ारत हज व उम्रा ने ई उम्रा गेट के जरिए वीज़े की इजरा का तरीक़ाकार जारी कर दिया है। ऐसे ममालिक से ज़ायरीन उम्रा गेट के जरिए उम्रा वीज़ा की कार्रवाई कर सकेंगे जहां से ममलिकत आने पर पाबंदी नहीं है। वाज़ेह रहे कि हुकूमत सऊदी अरब ने कोरोना वबा के मद्देनज़र अब तक हज 2022 से मुताल्लिक़ तफसीलात जारी नहीं की हैं। प्रोग्राम कहानी दर कहानी में महमूद शाहिद का अफसाना समात फरमाइएगा। अफसाने का उन्वान है शहद। अजीब शहर है, यहाँ कोई शहद का खरीदार नहीं है। मैं सुबह से सड़क के किनारे शहद की बोतलें सजाए बैठा हूँ। राह चलते नौजवान, बूढ़े, औरतें, बच्चे मुझ पर एक उचटती सी निगाह डालकर आगे बढ़ जाते हैं। सामने से गुजरते हुए एक नौजवान को, जिसके हाथ में शीशे की बोतल थी, मैंने इशारे से अपने पास बुलाया। क्या बात है? नौजवान ने सवाल किया। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मैंने शीशे की बोतल की तरफ इशारा करते हुए पूछा। शहद, उसने फौरन जवाब दिया। शहद? नीले रंग का? नौजवान ने मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा। उसकी आंखों का रंग भी नीला था। मैं मजीद हैरत में मुब्तला हो गया। इन बोतलों में क्या है? नौजवान ने सवाल किया। शहद, मैंने जवाब दिया। तुम शायद अजनबी हो। तुमने ठीक समझा। मेरे दादा कहते थे कि उनके ज़माने में शहद का रंग नीला नहीं था, उसका रंग तुम्हारे शहद जैसा ही था। कुछ अजनबी हमारे शहर आए और उन्होंने शहर में शहद की दुकानें खोल लीं। धीरे धीरे शहद का रंग नीला होता गया। अब हम
اسی رنگ کے شہد کے عادی ہو گئے ہیں، اور شاید اسی شہد کے استعمال سے تمہاری آنکھوں کا رنگ بھی نیلا ہو گیا ہے۔ میں نے نوجوان کی آنکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.